हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अरविंद भारद्वाज। आज हम लोग जानेंगे कि इस दुनिया में अगर हमें इनकम करना है तो किस कैटेगरी में रहना है और किस कैटेगरी में नहीं रहना है। आज हम लोग इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आमतौर हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ऐसे चीजें जो है कि बहुत तेजी से बदल रही है, ट्रेंडिंग चल रहा है, हर चीजों का परिवर्तन हो रहा है। अगर समय के अनुसार अपने आप को अगर अपडेट नहीं आप लोग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोग वहीं वहीं रह जाएंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि हमें कौन सा कैटेगरी में रहना है और कैसे परिवर्तन करना है, क्योंकि आपको पता है कि आज के डेट में डिजिटल का जमाना है, एआई का जमाना चल रहा है और टाइम टू टाइम परिवर्तन हर चीज हो रहा है। ठीक है, तो हमें एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में ही सोचना है कि हमें कौन सा ऐसा फार्मूला हम यूज करें ताकि हमें बहुत बढ़िया इनकम हो और समय के साथ साथ सारा चीज हमारा जिसके बारे में हम लोग सोचते हैं, समझते हैं, सपने देखते हैं, ड्रीम देखते हैं, बस ये फार्मूला जो लोग कहते हैं ना, और इसी फार्मूले को हम लोग समझेंगे कि ये क्या है। अगर आप लोग अपने जीवन में इस फार्मूले को इस्तेमाल अगर आपने कर लिया, इस चीज के बारे में अगर आपने समझ लिया कि नहीं हमें इस कैटेगरी से निकलकर उस कैटेगरी में जाना है और अपने आप को बहुत बड़े लेवल पर पहुंचना है या पहुंचाना है, तो ये जो सीक्रेट है ना, ये अगर आप समझ गए, जान गए, तो अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये सबको पता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है, लेकिन हम आज बात करेंगे EBSI के बारे में। क्योंकि बहुत ऐसे लोग कहते हैं कि भैया ये फार्मूला है, लेकिन फार्मूला तो नहीं है, लेकिन किसी ने इसका अध्ययन करके लोगों तक पहुंचाया है। इसलिए पहुंचाया है कि हमारे यहाँ अमीरी और गरीबी के बारे में बात होती है। जो जितना अच्छा लेवल पहुंचता है वो भाई अमीर होता है, जो थोड़ी सी इनकम करते हैं वो गरीब होते हैं। लेकिन हर एक गरीब आदमी ये चाहता है कि हमें अमीर बनना है। तो अमीर को कैसे अमीर बनना है और कैसे बना जाता है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। और अगर ये सेटअप अगर आपने बिल्कुल समझ लिया ना, जो इस सिस्टम को समझाया है एक ऐसे तरीके से जो कि लोग बहुत नहीं समझ पाते, और जो लोगों ने इस सिस्टम को समझा, इस EBSI को समझा, इस वर्ड को अगर जिन लोगों ने समझ लिया, आज वो अमीर लोगों में गिनती आते हैं, करते हैं। इसलिए कि बहुत ऐसे लोग जो है कि अमीर बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो अमीर बनने का फार्मूला यही है कि भाई जिस आदमी ने इसको समझाया है ना, रॉबर्ट कियोसाकी ने, जो अपनी पुस्तक रिच डैड और पुअर डैड में प्रस्तुत किए हैं और एक एक पॉइंट आप सभी लोगों के बीच रखे हैं, और इसी चीज को समझना है। तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। ये 4 प्रकार के लोगों को दर्शाता है कि वो कैसे पैसा कमाते हैं और पैसा कैसे कमाया जाता है और किस कैटेगरी में रहकर कमाया जाता है। आज हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं ई की अगर मैं बात करूं, तो ई का मतलब ये हो गया एम्प्लॉय, मतलब कर्मचारी। अगर आप कर्मचारी को देखेंगे जो किसी और के लिए काम करके पैसा कमाते हैं, मतलब कि एक नौकरी पेशे के हिसाब से, और नौकरी में आपको पता ही है कि बहुत ऐसे लोग आज नौकरी पेशे की चाह रखते हैं और नौकर बनकर लोग काम करते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं नौकरी पेशा, मतलब कर्मचारी। ये ई एम्प्लॉय होता है, ई का मतलब। फिर उसके बाद दूसरा आता है यस, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब सेल्फ का मतलब ये होगा कि हम खुद के हैं और जो अपने लिए काम करते हैं, जो अपने लिए पैसा कमाने की चाह रखते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, इत्यादि बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने लिए काम करते हैं। बी का मतलब हो गया बिजनेस ओनर, खुद का व्यवसायी, मतलब व्यवसायी जो एक व्यवसाय चलाता हो, खुद का बिजनेस हो और दूसरों से काम करवाते हैं, मतलब कि अपना बिजनेस हो गया और हमने रख लिया 2 4 5 10 हजार जो भी है। अगर हमारी कंपनी है तो कंपनी में कम से कम
1500 2000 लोग वर्क करते हैं, तो ये बिजनेस ओनर के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी का मतलब हो गया बिजनेस ओनर। ठीक है, आई चौथा जो है आई, आई का मतलब इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का मतलब है खुद का निवेशक, जो पैसे को निवेश करके पैसा कमाते हैं, मतलब कि अपने पैसे को तरह तरह की चीजों में इन्वेस्ट करके पैसे को डबल दुगना तीन गुना 10 गुना लोग बनाते हैं। जैसे आप शेयर मार्केट में हो गया, ट्रेडिंग में हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, बहुत ऐसे बिजनेस हैं जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करके, तो उसे हम लोग इन्वेस्टर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझाया गया है कि ईएसबी और आई का क्या रोल है। तो इस रोल मॉडल को अगर आपने समझ लिया, उतार लिया, तो जाहिर सी बात है कि आप इस कैटेगरी से निकल कर हाई प्रोफाइल आप बना सकते हैं। और यहाँ पे दर्शाया गया है कि ई और यस, अगर एक तरफ आप देखेंगे तो ई और यस का मतलब है कि 95% लोग गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि ये लोग नहीं समझ पाते कि हमें किस कैटेगरी में जाना है। तो यहां पर यह दर्शाया गया है कि ई और यस से निकलकर, ई और यस से निकलकर आप बी और आई में जाइए। मतलब कि ये जो चार कॉलम है ई एस बी आई, एक एक पॉइंट बना हुआ है कि आप ई में है तो बी में जाइए, बी में है तो यस में जाइए, और यस में है तो आई में जाइए। ये आपको सिखाता है कि हमें किस कैटेगरी में रहकर काम करना है, और अपने माइंड सेट कर यानी गोल सेट करके कि हमें एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह ग्रोथ करना है। तो ये दर्शाता है ESBI। और जो रॉबर्ट कियोसाकी ने जो दर्शाया है रिच डैड और पुअर डैड में, जो पूरे वर्ल्ड में इस पुस्तक जो बुक है ये बिल्कुल फेमस है, आप लोग इस किताब को जरूर पढ़िएगा। ये आपको दर्शाता है कि हमें किस कैटेगरी में रहना है। तो ये छोटा सा वीडियो था जो हमने समझाने का प्रयास किया। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।